बिल्कुल चंदन, नए साल का आगाज करने के लिए राजधानी भोपाल या कहें कि झीलों का शहर पूरी तरीके से तैयार है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर डीजे बज रहा है, शानदार यहाँ पर लाइटिंग की गई है और हर कोई यहाँ पर नए साल का महज कुछ ज़्यादा वक्त नहीं रह गया, 1 से 1.5 घंटे का वक्त रह गया। और ये जो पल होते हैं ये अपने आप में जो ज़्यादा समेटने वाले पल होते, तो हर कोई इसकी तैयारी कर रहा है कि किस तरह से न्यू ईयर जो नाइट है वो बेहद शानदार हो। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में यंगस्टर्स भी मौजूद हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं कैसे ही ये 1.5 घंटे का जो वक्त है वो पूरा होगा। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो डीजे की यहाँ पर बात की जा रही है। न्यू ईयर मैं ज़्यादा वक्त नहीं बचा, 1 से 1.5 घंटे बाद नया साल लग जाएगा। क्या कहेंगे न्यू ईयर को लेकर? आई एम बहुत हैप्पी हूँ मैं मतलब यहाँ पे आके बहुत सेलिब्रेट कर रही हूँ। बट पार्टी इज ग्रेट, पार्टी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट ईयर आ रहा है तो हम बहुत एंजॉय करेंगे। और क्या रेजोल्यूशन लिया है इस बार, क्योंकि नया साल आ रहा है? बहुत कुछ सोचा है नए साल के लिए तो, बट बहुत एंजॉय करना चाहती हूँ इस साल को मैं। आज जो नाइट है इसमें तो बहुत ग्रेट, मतलब बहुत अच्छा साउंड है, बहुत अच्छा म्यूजिक है, बट एंजॉय बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। हाँ बिल्कुल, जो म्यूजिक है वो अपने आप में बेमिसाल है और जिस तरीके से आपने देखा जो एंजॉय चल रहा है वो अपने आप में मजेदार है। क्या कहेंगी, कुछ घंटे का वक्त रह गया है, किस तरह से एंजॉय करेंगे ये जो समय बाकी है? क्या बोला? न्यू ईयर आने वाला है, किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? हाँ एंजॉय तो कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या था? न्यू ईयर है, क्या सोचा है इस बार, क्या रेजोल्यूशन लेंगे आप लोग? रेजोल्यूशन देखो, रेजोल्यूशन जैसी कोई चीज है नहीं वैसे, बट हाँ मतलब ऐसा ही है कि कुछ प्रोडक्टिव ही करना है। 2025 प्रोडक्टिव होना चाहिए इस बार, ऐसा है। किस बात पे? क्या रेजोल्यूशन है? ओके, बेसिकली माय रेजोल्यूशन इज दैट टू roam around the India and explore whole India. It's my resolution. आपने क्या सोचा है, कौन सी चीज जो रह गई 2024 में जिसे 25 में पूरा करना है? बेसिकली न्यू ईयर का रेजोल्यूशन, मैं अपनी मेंटल पीस किसी को खराब नहीं करने दूंगी। दैट इज माय रेजोल्यूशन ओनली बिकॉज आई एम रियली फक्ड अप। हाँ बिल्कुल चंदन, आपने सुना किस तरीके से यहाँ पे जो गर्ल्स हैं वो एंजॉय कर रही हैं, जो यंगस्टर्स हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। और जो वक्त बाकी है, मतलब कुछ मिनट ही कह सकते हैं, 1-1.5 घंटे का वक्त बाकी रह गया है, तो यहाँ पर डीजे की धुन है, डीजे लाइट्स है और हर कोई अपने अंदाज में बिल्कुल वैभव, आपके पीछे जिस तरीके से लोग इकट्ठा हैं और बड़ी संख्या में लोगों का ये समूह अपने आप में बता रहा है कि नए साल के स्वागत के लिए किस तरीके की तैयारियां हैं। मैं अब वर्षा शाही हमारी सहयोगी, उनका रुख करूंगा, लेकिन उनसे पहले मैं कामेश्वर का रुख करता हूं जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं हिमाचल से तमाम तस्वीरों के साथ। शिमला में कितनी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं कामेश्वर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर देखा जाए 2 दिन में लगभग 80,000 के करीब यहाँ पर पर्यटक पहुंचे हैं। वही अगर आज की बात करें तो लगभग 20 से 25 जो हजार जो पर्यटक है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और खास अगर देखा जाए जिस तरीके से जो यहाँ की जो व्यवस्था है, खासकर जो प्रशासनिक और जो विंटर कार्निवाल के भले ही जो डांस और नृत्य थे, यहाँ पर लोग गायक जो आते थे वो भले ही बंद किया है 1 जनवरी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो देखा जा रहा है जो स्वयं सहायता समूह द्वारा महिलाओं द्वारा यहाँ पर जो परंपरा जो यानी कि 12 जो जिला है उनकी जो व्यंजन है एक ही मंच पर, यानी कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात समेत जो अन्य राज्य से भी पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं, वो जो सभी जो जिला के जो व्यंजन है वो एक साथ उसका स्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर जो परंपरा अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश में हर 15 किलोमीटर के बाद भाषा में परिवर्तन आता है और साथ ही साथ इसमें जो बोली के साथ साथ यहाँ पर जो वस्त्र है, जो क्योंकि हर क्षेत्र में चाहे ऊनी वस्त्र है या कुछ वस्त्र है, तो विभिन्न प्रकार की जो टोपियां है यहाँ पर प्रसिद्ध है, तो लोगों की यहाँ पर जो एक ही साथ मंच पर लोग खरीद पा रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। अब कुछ लोगों से भी बातचीत करना चाहिए, खासकर जिस तरीके से जो आज साल का आखिरी दिन है और 1.5 घंटे के बाद ही लगभग नववर्ष शुरू हो जाएगा। फिलहाल हमारे बीच कोई जो पर्यटक है, जी सर, नववर्ष के लिए लगभग 1.5 घंटा रह गया, क्या कहना चाहिए आप? सर हम इशू में चाहे थे कि अच्छा होगा, पर मना कर रहे हैं, आज शायद सेलिब्रेशन नहीं होगा। जी, ये अपने प्रधानमंत्री जी एक्सपायर हुए हैं, जी जी, तो उसका राष्ट्रीय शोक सुन रहा है, तो ये बता रहे हैं कि बहुत लेट से। यदि देखा जाए आपने शिमला चुना है, खासकर यहाँ पर बर्फबारी भी है, अभी तक आप कौन कौन से क्षेत्र है जो राजधानी शिमला के आसपास घूम चुके हैं? सर मैं एक्चुअली आज 5 बार शिमला। और कैसा लग रहा है शिमला? हाँ अच्छा एंजॉय कर रहे हैं हम।
जी सर, आपका नाम और कैसा लग रहा है राजधानी? बहुत अच्छा लग रहा है सर। और नववर्ष की तैयारी किस तरीके से आप बनाना चाहते हो खासकर? सर नव वर्ष की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, जब हम इतनी दूर अपने दिल्ली से शिमला आए घूमने के लिए, और हम परसों और से दिल्ली आए। और यहाँ के तापमान में कितना अंतर देखने को मिला? बहुत ज्यादा है, इतना भी नहीं है मतलब यहाँ पे और वहाँ, अब पता नहीं हमें जब कहीं आते हैं तो कम लगती है ठंड, मगर है तो बहुत अंतर है। जी, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? और कुछ ही समय न्यू ईयर के लिए रहेंगे। पिछली बार भी आया था, मेरे को बहुत बढ़िया लगता है और हर समय यही है। मैं नहीं जाऊंगा। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे खासकर नववर्ष के लिए आप दिल्ली से जो यहाँ पर राजधानी शिमला में है, और क्या मील? ठीक है, मैं कामेश्वर आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं अलग अलग राज्यों से किस तरीके से वहां पर न्यू ईयर सेलिब्रेशंस की तैयारियां हैं और लोग जश्न में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। प्रयागराज का रुख करते हैं, वर्षा शाही हमारी सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं। वर्षा, अगर नए साल में सबसे ज्यादा नजर अगर किसी एक शहर पर किसी की रहने वाली है भारत के तमाम लोगों की, तो वो प्रयागराज है जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं। प्रयागराज में किस तरीके से नए साल के स्वागत की तैयारियां हैं, और चूंकि महाकुंभ है ऐसे में किस तरीके से साज सजावट जो है वो की गई है? देखिए, अगर प्रयागराज की बात की जाए तो 2025 में सबसे खास और सबसे ज्यादा चर्चित जो शहर होगा वो महाकुंभ शहर प्रयागराज होगा, क्योंकि यहाँ पर महाकुंभ की भव्य शुरुआत हो चुकी है। महाकुंभ का भव्य समागम हमें देखने को मिलेगा और हाई सिक्योरिटी देखने को मिलेगी। इस बार महाकुंभ को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है, चाहे वो AI के जरिए लगातार काउंटिंग की जा रही हो, चाहे पुलिस प्रशासन, लगभग यूपी पुलिस 50,000 की संख्या में इस समय यहाँ पर मौजूद है। और इस समय जहां पर मैं खड़ी हूँ, क्योंकि हर कोई न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए निकल रहा, हर कोई जा रहा आ रहा, लेकिन इतनी हाई सिक्योरिटी में और इतनी हाई पावर सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से यहाँ मुस्तैद है कि आने वाले जो लोग हैं जो यहाँ पर न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं वो अपने घरों में करें, ना कि बाहर निकलकर, क्योंकि इस समय हाई अलर्ट जोन में पूरा प्रयागराज है। और प्रयागराज में जिस तरीके की गतिविधि लगातार चल रही है, जिस तरीके से लगातार महाकुंभ की तैयारी चल रही है, उसमें ये लोग सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं और ये जो प्रशासन है पूरी तरीके से वो मुस्तैद है। इतनी ठंडी है इस समय प्रयागराज में, मैं चंदन आपको बताऊं, उसके बावजूद भी जो पुलिस फोर्स होती है वो पूरी तरीके से मुस्तैद होती है और सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करती है। देखिए ये लोग भी हैं, आप इतनी ठंडी में खड़े हैं, कितने बजे तक ड्यूटी है आपकी? 1 या 2 बजे तक रहेगी मैडम। अभी यहाँ का क्या लग रहा है हिसाब किताब की, यहाँ भीड़ आएगी? हाँ, मान लीजिए रहेगी भीड़ 12-1 बजे तक। 12-1 बजे तक यहाँ हाँ, भीड़ आएगी। हाँ, किस तरीके की तैयारी आप लोगों की है जो भीड़ आने वाली है उसको लेकर? पूरी तैयारी है, कोई दिक्कत नहीं। लाठी डंडे लेकर मौजूद है? ना, पूरी रात देखेंगे हम लोग, पूरी रात तैयारी कर रहेंगे। देखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इन लोगों का काम होता है वो सबसे ज्यादा हाई क्लास होता है, क्योंकि इनको यहाँ पर उतरकर वो भीड़ भी कंट्रोल करनी होती है, सुरक्षा व्यवस्था भी देखनी होती है। और जिस तरीके से महाकुंभ इस समय भव्य और दिव्य तरीके से तैयार हुआ है, इस समय चंदन मैं आपको बताऊं कि अगर महाकुंभ में इस बार के न्यू ईयर का जो तैयारी है वो आपको इस समय से कम ज्यादा कल सुबह देखने को मिलेगा, क्योंकि अखाड़ों में अलग अलग कार्यक्रम हो रहे होंगे, कहीं यज्ञ हो रहे होंगे तो कहीं कीर्तन हो रहे होंगे और कहीं अलग अलग प्रारूप जो महा हनुमान बलि का है वो देखने को मिलेगा। कल वस्त्र बदले जाएंगे, उनके अलग सजाया जाएगा, दिव्यता भव्यता नजर आएगी, क्योंकि कहा जाता है कि जिस तरीके से जो यहाँ के अखाड़ों में साधु संत है जो प्रवेश कर चुके वो चैत्र को पूरी तरीके से महाकुंभ का मानते हैं। देखिए ये क्राउड कंट्रोल के लिए घोड़े जो लगाए गए हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, पूरी तरीके से ये क्राउड कंट्रोल के लिए मैनेजमेंट करते हैं, तो इनसे गश्त किया जा रहा है। सोचिए अगर ये गश्त कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो सिक्योरिटी है वो काफी टाइट है यहाँ की, और सिक्योरिटी इतनी टाइट है तो कोई भी बाहर निकल